ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 23 जुलाई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर से बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा ने समय के बारे में अटेंशन खिंचवाया कि समय पर आपको अपने घर जाना है तो क्या करना पड़ेगा। फिर अगर मान लो किसी व्यक्ति को ट्रेन पकड़नी हो, है ना, और वो अगर लेट हो चुका हो तो क्या करेगा? स्पीड बढ़ाएगा ताकि टाइम पे पहुंच जाए। ऐसे बाबा कहता है कि अगर तुम्हें टाइम पर वापस घर जाना तो क्या करना पड़ेगा? याद की रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे। बाबा ने फिर आज कहा, कौन सा गुह्य रहस्य तुम मनुष्यों को सुनाओ, उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। इतनी छोटी बिंदी में कैसे पाठ भरा हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बाबा ने मोक्ष के बारे में भी कहा है, तो उसको भी देखेंगे कि मोक्ष क्या होता है ना। आज फिर से बाबा ने दुखों की लिस्ट को याद किया कि निकालो। उस दिन तो बहुत सारे भाई बहनों ने निकाला था, है ना। निरंतर याद करने को बाबा ने आज कहा, जो निरंतर याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। आज एक बात और बाबा ने कही है कि भारत में सुख ज्यादा था तो दुख भी ज्यादा है, और भारत वाले ज्यादा दुख पाते हैं। तो क्यों बीमारियां भी भारत में सबसे ज्यादा होती हैं? कारण क्या है, तो उसको देखेंगे। बाबा ने कहा, आज आखिरी समय ऐसा होगा कि घर घर में गीता पाठशाला होगी, एक क्लास होगा, सुनाने वाले लोग होंगे, जो समय हम देख रहे हैं। बाबा ने तो 1969 से पहले कह दिया था। और आज बाबा ने सतयुग में कैसे होगा उसके बारे में फिर से बताया है ना। भारत में विनाश कैसे होगा, फॉरेन में विनाश कैसे होगा, उसके बारे में भी प्रकाश डाला है ना। हमारी नेचुरल नेचर कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी बाबा ने बताया, और उड़ती कला में जाने का साधन। तो ये है आज की मुरली। तो हम शुरू करेंगे आज। टाइम पर अपने वापस घर जाना है। देखिए, बाबा ने कहा है कि कल 5000 वर्ष का है, यानी हर 5000 वर्ष बाद ये कल्प रिपीट हो जाता है। अब 5000 वर्ष बाद रिपीट होता है, मतलब ड्रामा है। अगर ये बाबा ने कहा ड्रामा है, मतलब नूंद है उसके अंदर। इसका मतलब जो कुछ होगा सब अपने टाइम पे होगा, तो टाइम पे वापस घर जाना है। अब वापस जाने का टाइम तो आ गया, और अगर हम ज्ञान में आए हैं लेट, कई भाई बहनों का होता है ना कि बाबा ने हमें क्यों नहीं अपना पहले बनाया, हमें क्यों लेट पता चला। तो हम सब तो लेट ही आए मोस्टली। मैं तो समझता हूँ कि जितने भाई बहनें सुनते हैं मोस्टली तो हम सब लेट ही आए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की संकल्पों की हम रचना है। तो लेट आए हैं तो टाइम पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? लेट कोई जर्नी स्टार्ट करे और पहुंचना टाइम पे है तो क्या करना पड़ेगा? एक ही ऑप्शन उसके पास बचता है कि अपनी स्पीड को बढ़ाए, है ना। और तो कोई चारा हो नहीं सकता ना। तो बाबा कहता है तुम्हें भी टाइम पर वापस अपने घर जाना है, तुम क्या करो? याद की रफ्तार बढ़ाओ। वो क्या करेंगे? गाड़ी की रफ्तार बढ़ाएंगे, टैक्सी की रफ्तार बढ़ाएंगे। आपको कौन सी रफ्तार बढ़ानी? याद की रफ्तार बढ़ानी है। और उसके साथ साथ क्या करना है? इस दग धाम को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है।
है ना। एक तो स्पीड बढ़ानी है, दूसरा हमें ऐसा रास्ता चुनना है जिसपे जाम नहीं लगता। संकल्प उस समय श्रेष्ठ करना कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा में भी करना है। फिर बाबा ने आज मोक्ष की बात की है। कई लोग बहुत जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए। मोक्ष लिटरली अगर हम किसी से पूछें क्या होता है तो क्या बताएंगे लोग? मोक्ष का मतलब मैं जो समझता हूँ, लोग जो बोलते हैं उसका मतलब है कि जन्म मरण के चक्र से परे होकर के शांति से परम धाम में बैठना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं आत्मा ऑफिस नहीं जाऊंगी, घर में बैठ जाऊंगी, यही हुआ ना। और बाबा क्या कहता है कि कोई भी आत्मा बगैर पाठ बजाए रह नहीं सकती। और ये भी बाबा ने कहा मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता, मिनिमम एक जन्म 84, मैक्सिमम 84 जन्म। क्योंकि बाबा ने कहा आत्मा इतनी छोटी है, उसमें फार इवर के लिए पाठ भरा हुआ, जो पाठ बजाती रहती। ये वाली बातें बाबा ने कहा अगर किसी को सुनाओगे तो उनके अंदर हलचल मच जाएगी। एक तो हलचल किस बात पे मचेगी कि मोक्ष नहीं मिल सकता। वो तो ये करके बैठे हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अहम ब्रह्म ऋषि, हम ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, उसमें लीन हो जाएंगे। और भगवान कहता लीन कोई होता नहीं है। क्योंकि दुनिया में कहते हैं भगवान के पास गया, भगवान कहता है यहाँ तो कोई आया नहीं। तो मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारी आत्माएं जो मोक्ष मोक्ष चिल्लाती हैं, जिनका मेजोरिटी पार्ट परम धाम में बीतता है। अभी कोई आत्मा हो सकता आज भी परम धाम से आ रही हो, तो मेजोरिटी तो कहाँ रही है, परम धाम में रही ना। तो ये बात अच्छी तरह से समझनी है और लोगों को समझानी है। यहाँ इस दुनिया में बाबा ने कहा कि देखो, जब भी कोई आपदा है, कुछ भी हो, तो किसको दुख ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा गरीबों को। उनकी झोपड़पट्टी पहले चली जाती है, उनका सब कुछ होता है। अमीर जो होते हैं, साहूकार होते हैं, वो तो सोचते हैं कि हमारे लिए तो यही सुख है, स्वर्ग है। लेकिन वो भी तो अल्पकाल के लिए, वो भी तो बीमार होते हैं, वो भी तो शरीर छोड़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि वो शरीर नहीं छोड़ते। और अगर साहूकारी से ही जीवन मिलता होता तो धीरू भाई अंबानी जिंदा होते, क्योंकि बहुत पैसा था। तो ऐसा नहीं होता है। बाबा ने कहा राजनेता हैं, उनके लिए भी दुख। आज प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, कल उतार दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को बड़े बड़े मकान है, एरोप्लेन्स हैं, तो सोचते हैं कि हमारे लिए स्वर्ग यहाँ है। एक्चुअली गड़बड़ क्या हुआ, कलयुग को अभी लोग सोचते हैं 40,000 वर्ष और चलना, बाद में सत्ययुग, और भगवान कहता है 5,000 वर्ष में सारा चक्र घूम जाता है। तो इसमें ही गड़बड़ हुआ है। बाबा ने कहा ऐसे लोगों को समझाकर धीरे धीरे नजदीक लाना। एक्चुअली बहुत सारे लोग फिर धीरे धीरे समझ जाते हैं। यहाँ तो कितनी बाबा ने कहा बीमारियां आदि होती, सत्युग में बीमारियां थोड़ी होती हैं, नाम ही है स्वर्ग। आज बाबा ने वापस हमसे कहा कि मौत सामने खड़ा है। मतलब क्या हो गया, सृष्टि परिवर्तन का समय नजदीक आ गया है, बाबा वापस ले जाएगा। बाबा ने कहा जो निरंतर याद करेंगे वही सजाओं से भी बचेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो अब क्या करना, हमें याद की रफ्तार को बढ़ाना है। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कुंभ के मेले पर लोग टाइम पर जाते हैं, तो बाबा ने कहा तुमको भी टाइम पे जाना है। यहाँ तो जीव जंतु भी दुखी, कितने दुख देने वाले होते हैं। सत्युग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं है। तो अंदर ख्याल, बाबा कहता है ये भी ख्याल करो कि वहां क्या होगा, कैसे होगा, है ना। आज बाबा ने विनाश के ऊपर काफी अटेंशन कर दिया है कि विनाश कैसे होगा। तो बाबा ने कहा जो बम्स वगैरह बने हैं, एक तो भारतवर्ष को ओरिजिनल बम नहीं देंगे। आप देखो
फाइटर प्लेन्स वगैरह भी देते हैं, तो जो वहाँ के रिजेक्टेड हो जाते हैं ना यूएस वगैरह के, वो यहाँ देते हैं। तो बाबा कहता है कि विनाश जो होगा एटॉमिक बम से होगा फॉरेन में, और यहाँ के लिए गायन है रक्त की नदियाँ बहेंगी, प्रकृति के 5 तत्व तांडव करेंगे तभी तो ऐसा होगा। तो कमजोर दिल नहीं बनना है हमको, शक्तिशाली दिल बनना है। रक्त की नदियां बहेंगी मतलब क्या होगा, गृह युद्ध होगा, और बाहर में तो क्या हुआ, बम डाला और खलास। तो लेकिन जो रक्त की नदियां बहेंगी उसमें तो तड़पना होगा। बाबा ने कहा इसकी तैयारियां भी कर रहे हैं। अभी देखो जितना भेदभाव बढ़ता जा रहा है ना, खास करके हिंदू धर्म और जो जिसको तथाकथित हिंदू बोलते हैं, और जो मुस्लिम धर्म है, तो मतभेद बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ये होगा, हम सब देख चुके हैं बंटवारे के टाइम। बाबा ने कहा विनाश तो कल पहले मिसल हो ही जाना, इसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। ये तो होगा ही होगा ना। बाबा ने कहा सब अगर चले जाएं शरीर छोड़ करके तब तो प्रलय हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो बाबा ने टेंशन खिंचवाया कि शरीर का भान छोड़ते जाओ। आपके सत्संग में कोई बड़े बड़े आदमी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आने में लज्जा आती। ये भी सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी तो जादू करते हैं। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने टेंशन खिंचवाया कि तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, अगर तुम्हारे अंदर खुद अशांति हुई तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। देखिए हम ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलने के बाद अगर हमारा वही हाल रहे तो क्या मतलब। अस्सीमनी बहन को सुन रहे थे, वो बता रही थी कि जब हम टीवी पर आए और ऐसी ऐसी बातें चालू हो गई मीडिया पर्सनालिटी में, तो घर में कभी मान लो कोई ऐसी बात हुई और थोड़ा सा कुछ निकला मुंह से, तो घर वाले खास करके उनके युगल कहते थे कि मैं सबको बता दूंगा मीडिया में अगर आप ऐसे बोलेंगी तो। आप सोचो, तो बाबा का एक एक बच्चा, बाबा ने कहा चलता फिरता क्या है, 100 केस का 100 पीस है। तो 100 पीस है तो हमको सारी दुनिया देख रही, तो फिर हम गुस्सा कैसे कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हैं, तो देखना है। बाबा ने कहा तुम्हें ऐसा गुलगुल फूल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो अशांति फैलाता है वो देह अभिमानी है। बाबा ने तो आज कड़ा शब्द यूज किया, उनसे दूर रहना, छूना भी नहीं है। बाबा ने कहा इस समय दुनिया में अपार दुख है, और उस अपार दुख को सिवाय शिव बाबा के कोई दूर कर नहीं सकता। आते हैं आज के वरदान पर। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। दुनिया में कहते हैं प्रेम ऐसी चीज है जो पत्थर को भी मोम बना देता है, पत्थर को भी पिघला देता है ना। बाबा ने कहा ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर क्या है, मास्टर प्रेम के सागर हो। बाबा ने कहा आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे अनेक आत्माओं के नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। और कितने भाई बहने परिवर्तन हुए। आप देखो डाकू पंचम सिंह, जो बीहड़ में कहते हैं, मध्य प्रदेश में शायद है बीहड़, या यूपी, ईस्टर्न यूपी में होगा। तो बहुत खूंखार डाकू थे, पता नहीं कितने मर्डर किए थे। आज देखो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। तो प्यार के अंदर वो शक्ति है, क्योंकि बाबा ने क्या किया, इस सृष्टि पर आए तो बाबा प्यार का सागर बन करके हमारे अनादि नेचर को याद दिला करके हमको परिवर्तित कर पाए ना। तो बाबा ने कहा ऐसे आप मास्टर प्यार का सागर बन जाओ और विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। अब देखो आत्मिक प्यार दुनिया में कोई रहता है, मतलब वाला प्यार रहता है,
आजकल तो पहले क्या होता था कि लैला मजनू या हीर रांझा की जो कहानियां बताते हैं कि उनका प्यार पवित्र प्यार था, एक दूसरे को देखते रहते थे। आजकल तो जिससे प्यार होता है उस है ना, उससे शादी करेंगे फिर उनको ही काट पीट देते हैं। आप सोचो, जिसके साथ आपने कसमें खाई जन्म जन्मांतर जीने के लिए, उसको आप मार कैसे सकते हैं? लेकिन मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? कोई ना कोई कमी कमजोरी, कोई ना कोई, एक्चुअली एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है कि हम ये करेंगे, और एक्सपेक्टेशन पर सामने वाली आत्मा उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती? क्योंकि दोनों की तो बैटरी डिस्चार्ज है। एक डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है ना? वो चीजें समझते नहीं, इसलिए लोगों को क्षण भंगुर का क्रोध आ जाता और सारी जिंदगी नष्ट हो जाती है। देखो दुनिया में जब ये होता है, कोई गुस्सा आता है तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आता है ना, तभी तो ये होता है। तो दुनिया भी ऐसा ही है। आत्मिक प्यार, निस्वार्थ प्यार देने वाले लोग कम मिलते हैं, तो हमें वैसा प्यार सबको देना है। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को स्मृति में रखो, उन्हें सेवा में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, है ना। जो विशेषता दी है, कोई ना कोई विशेषता तो हर आत्मा में होती है। बाबा ने कहा उनको सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में जाएंगे और उड़ते रहेंगे। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो हमें वापस अपने टाइम से अपने घर परम धाम जाना, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाना है, दुख धाम को भूलना है, और क्या करना? शांति धाम सुख धाम को याद करना है। एक चीज पक्की कर देनी है और लोगों को बताना भी है कि मोक्ष किसी को मिलता नहीं है ना। जैसे बाबा विदेही है, हमें भी विदेही बनना है, देह का भान निकाल देना है, बुद्धि को विशाल बनाना है, और सच्चाओं से बचने के लिए बाप को पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है, अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना है। कुछ भी हो जाए ना, हम किसी को दुख दे सकते हैं ना तो अशांति फैला सकते हैं, है ना। और अपने ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर को कैसा बना दे? मास्टर पैरम का सागर बन जाए तो अपने आप पत्थर भी पानी हो जाएगा, है ना। चलते फिरते अपनी विशेषताओं को और दूसरों की विशेषताओं को भी समझ करके उनको कार्य में लगाओ, तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।